नमस्कार दोस्तों, एसएमआर में आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो हमारी है ये हैमरली AR-20 की सर्विस वीडियो है। बेसिकली क्या हुआ है, ये जो राइफ़ल है ख़रीदे हुए मुझे काफ़ी दिन हो चुका था और अब इसमें प्रॉब्लम यह आई है कि इसकी लीकेज हो रही है कहीं से। जब मैं सिलेंडर कस रहा हूँ इसको तो यहाँ से एक आवाज़ आ रही है। तो हम देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है और अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है। बेसिकली मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोज़ के बारे में सर्च किया, कुछ खास वीडियो मुझे नज़र नहीं आया कि कोई इसकी सर्विस या कोई इसको रिपेयर करने के बारे में बता रहा हो। मैंने रिपेयर करने के लिए बाहर भी बात किया। इसकी कीमत लगभग उन्होंने 5 से 10 हज़ार रुपये मांगा। तो मुझे लगता है था कि इसको खुद करने में ही अक्लमंदी है, तो मैंने इसको अपने घर पे ही सर्विस करने की कोशिश की। सर्विस क्या है, रिपेयर है। तो देखिए कैसे रिपेयर हो सकती है। तो चलिए इसको ओपन करके इसको चेक करते हैं। तो हमारी जो राइफ़ल थी ये पूरी तरह खुल चुकी है। खोलने में सिर्फ 4 पेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमने खोल लिया था और ये पूरी तरह से आपको दिख रही है, इस तरीके से होती है अंदर से। अब इसके जो बैरल का हिस्सा है वो हमने देख लिया और सिलेंडर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ओरिंग होती है। तो मुझे लगता है सिलेंडर के ओरिंग में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो पहले हम ओरिंग खोलेंगे और ओरिंग को चेक करेंगे। तो सबसे पहले सिलेंडर लगा के चेक करते हैं। तो आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा कि आवाज़ निकलने की, एक साउंड विसल सा आ रहा था। साथ में मैंने जब उस पर पानी डाला तो नीचे से वहाँ से बुलबुले भी आ रहे थे। तो जो मुझे लग रहा था सिलेंडर के ऊपर के हिस्से से लीकेज है, ऊपर से नहीं है, नीचे वाले हिस्से से लीकेज है, जो इसका कंट्रोलर है। तो ऊपर वाले हिस्से को फिर भी हम चेक करेंगे। तो सिलेंडर अपने आप लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए सबसे आसान तरीका मुझे जो लगता है वो है, उसके अंदर मैं पानी डाल के चेक करूँगा कि वो अपने आप तो लीकिंग कर रहा है कि नहीं। साथ में इसके अंदर एक ओरिंग होती है और उस ओरिंग को भी मैं मान रहा हूँ काफ़ी दिन पुरानी हो चुकी, ख़राब हो चुकी होगी। तो हम ओरिंग भी चेंज करने वाले हैं। तो ओरिंग कैसे निकलेगी इस वीडियो में आप इसको देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जो इनकी ओरिंग्स होती हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं, सिलिकॉन बेस ओरिंग्स होती हैं। और इनकी ओरिंग अगर मैं खरीदने जाता तो लगभग 5 हज़ार रुपये कोई भी मांग रहा है मिनिमम। मुझे लग रहा है जहाँ तक 3 हज़ार रुपये के सेट में मिल जाना चाहिए था। लेकिन चूँकि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे इसकी ओरिंग अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसको ओरिंग जो है, दूसरी ओरिंग जो रबड्स की आती है, उनको डब्बा मंगाया और उसमें से छाट छाट के जो सही साइज़ का मिला वो मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये ग्रीन वाली ईयरिंग इसके अंदर लगी हुई थी, जो थोड़ी बहुत डैमेज मुझे नज़र आ रही है, सूख गई है बेसिकली। और हमने क्या किया है, ये ब्लैक कलर की कुछ ओरिंग ख़रीद के लाए हैं जो सेम साइज़ की है और इसको हम उसमें फिट करके ट्राई करने वाले हैं। ओरिंग को इंस्टॉल करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि अंदर जब आप देखेंगे सिलेंडर के अंदर तो एक प्रेशर रॉड होती है। तो ओरिंग को जब आप इसमें अंदर शिफ्ट करें तो प्रेशर रॉड के एक तरफ उसको पहले भेज दें, जिससे कि जब इसको आप अंदर सेटिंग करें तो बराबर सेटल हो जाए। तो पहले आपको एक तरफ भेज के इसको दबा के अंदर डाल देना है और अंदर एक रिंग बनी होती है उसके अंदर एडजस्ट कर देना है। देन मैनुअल उसको पिन से या किसी भी चीज़ से उसको सेट करके अंदर दबाते हुए चारों तरफ अरेंज कर देना है। ओरिंग को सेट करते समय आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है, जब उसके अंदर आप प्रेशर से इसको एडजस्ट करें तो ओरिंग पे किसी भी तरह की चोट ना लगे। तो इतना प्रेशर ना डालें जिससे, और साइड में कहीं नहीं डालें जिससे कि ओरिंग कटे। तो इस बारे में ध्यान देते हुए इसको एडजस्ट आपको करना है। तो आप देख सकते हैं ये ओरिंग प्रॉपर फिट हो चुकी है, ओरिंग सेटल हो चुकी है अपनी जगह। तो हम इस ओरिंग को अब चेक करने वाले हैं एयर पानी डाल के कि इसमें से कोई लीकेज या अदर कुछ हो तो नहीं रहा है। तो हमने पानी डाला, कहीं बुलबुले कुछ नहीं आ रहे। तो ठीक है, अभी हाल फिलहाल तो जो हमने था कि सिलेंडर में कोई इशू नहीं है। तो अब सिलेंडर को हटा देते हैं और चेक करते हैं एडॉप्टर में कि एडॉप्टर में क्या इशू है। तो एडॉप्टर खोलने के लिए बेसिकली 22 नंबर और 20 नंबर के रेंज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके पास नहीं हो तो उसकी जगह आप पिलास और किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो होगा कि आप पाइप रिंच ले लें, उसका इस्तेमाल करें। मेरे पास जो सामान था मैंने उसी से इसको खोलने की कोशिश की और इसको खोल के फिर हम चेक करने वाले हैं। तो अडॉप्टर के अंदर देखिए दो पार्ट होता है। एक पार्ट तो ऊपर की तरफ है जिस पे सिलेंडर कस आता है और नीचे की तरफ एक रॉड है जिस पे फायर पिन टकराने से एयर रिलीज होती है। और ये 3 पार्ट में खुलता है। एक पार्ट जो है ऊपर की तरफ है जिसमें एडॉप्टर फिट है और नीचे की तरफ एक हिस्सा है और एकदम एक नीचे की तरफ हिस्सा है जिसमें फायर पिन का हिस्सा है। तो हम इसको सबसे पहले ऊपर से खोलने की कोशिश करते हैं। तो पहले बीच वाले हिस्से को हमें खोलना है और एडॉप्टर को अलग करना है।
तो हमने जो एडाप्टर है वो पूरी तरह से खोल लिया है, और खोलने के बाद अगर आप इसको रखें तो बहुत संभाल के रखें, कोई पीस मिस नहीं होना चाहिए। तो मैंने टेबल को साफ़ सुथरा कर लिया, और ये एडाप्टर का ऊपर का सिलेंडर वाला एडाप्टर है जो सिलेंडर को फिट करता है, और साथ में अंदर जो नीचे वाला हिस्सा है आप देख सकते हैं अब रिलीज ढीला हो चुका है, इसके अंदर से एयर जो थी वो लीक हो निकल चुकी, और एक पार्ट छोटा सा और निकला है। जो ये पार्ट है यही वो पार्ट है जिससे सिलेंडर थ्रू नीचे की तरफ एयर जाती है। इसके अंदर आप देखें छोटा सा रिंग है, और रिंग के अंदर भी एक ओरिंग लगी है छोटी सी। तो ये ओरिंग लगभग लगभग ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका है ओरिंग अगर आपको लगे कि नहीं मिल रही है और आपको चेंज करनी, तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप ओरिंग को पलट दें, यानी निकाल के आपको अपोजिट साइड से उसको डाल दें, जैसे कि जो दांत या धब्बे पड़े हुए हैं वो नीचे की तरफ हो जाएंगे, वापस ओरिंग साफ़ सुथरी ऊपर की तरफ से दिखाई देगी। तो आप एक तरह का ये कर सकते थे। नीचे वाले हिस्से में आप देख सकते हैं ये एक पार्ट निकला, इस पार्ट में एक ओरिंग नीचे भी लगी और ढेर सारी मेटल की थोड़ी थोड़ी वासर लगे हुए हैं, और कुछ वासर इसमें भी लगे। ये एडजस्टमेंट है एयर को अंदर और बाहर की एडजस्टमेंट लेयर है, यानी आप कितना उसको अंदर रिलीज़ कर रहे हैं, कितना छोड़ रही है उसके लिए। तो ये जैसे का तैसे था, मैंने वैसे ही रख दिया, मैंने इसको छुआ नहीं है। उस पर भी आप देख सकते हैं एक ओरिंग है, अगर आपके पास ये ओरिंग अवेलेबल हो जाए तो आप ये भी बदल दें, क्योंकि मैं कह रहा हूँ जितनी भी ओरिंग है आप बदल सकते हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम जो थी वो लीकेज की है, तो मैं पर्टिकुलर वही ओरिंग बदलूंगा जो लीकेज कर रही है। तथा इसके अंदर आप देख सकते हैं जो एडॉप्टर है उसके अंदर भी एक छोटा सा ग्रीन कलर का ओरिंग है जो इस पार्ट से फिट करता है, और एक काले रंग का ओरिंग आपको अंदर बड़ी वाली थ्रेड के अंदर दिखाई दे रहा है। ये वो ओरिंग है जो सिलेंडर अडॉप्टर के कारण लगता है, और यही मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा डैमेज हो, क्योंकि ये ओरिंग जो है राउंड शेप में ना होके एकदम दब के ख़त्म हो चुकी है। तो इसको हम निकालते हैं और चेक करते हैं। इस ओरिंग को निकालने के बाद मुझे एक चीज़ थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं खुद। बेसिकली ये ओरिंग का जो डिज़ाइन है वो एक चपटे किस्म का है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ओरिंग इसमें चपटी लगी थी या राउंड के कारण ये दब के ख़राब हो गई है। तो क्योंकि जो शेप की ओरिंग ये है उस शेप की ओरिंग तो मार्केट में अवेलेबल जल्दी नहीं होगी, क्योंकि एक चपटी हुई एक ओरिंग है। तो लेकिन मुझे लगता है कि ओरिंग ये चपटी नहीं राउंड ही रही होगी, और प्रेशर से दब के ये ख़राब हो चुकी है। तो इस नाप की पहले हम ओरिंग खोज लेते हैं। तो बेसिकली ये ओरिंग मेरे पास है नहीं, तो आज की वीडियो में इसको ही रोकूंगा, और आगे वीडियो जो अब दिखेगी आपको उसमें एक दिन के बाद मैंने ओरिंग खोज के मार्केट से ला के इसको लगाऊंगा। ओरिंग पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, कहीं कहीं टूट चुकी है और अंदर फटी हुई हुई है। इन राइफल्स के अंदर जो ओरिंग्स लगी होती है उन ओरिंग्स को बचाने के लिए इसमें सिलिकॉन ग्रिस लगी होती है। तो सिलिकॉन ग्रिस थोड़ी महंगी आती है, 300 रुपये में छोटी सी 100 ग्राम्स की या उससे छोटी डिब्बी आती है मार्केट के अंदर। तो इसके अंदर सिलिकॉन ग्रिस लगाई जाती है क्योंकि ओरिंग ख़राब ना हो। तो अगर आपको सिलिकॉन ग्रिस ना मिले तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे से आप जाके ले सकते हैं। तो इसमें ओरिंग हम इसमें सिलिकॉन ग्रिस बाद में लगाएंगे, क्योंकि अभी वो भी हमारे पास नहीं है। तो जब हम इसको कसेंगे तब इसको सिलिकॉन ग्रिस का इस्तेमाल हम कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर एडाप्टर में ये इस तरह से इसको फिट होना है जो वासर हमें चाहिए। तो बाकी वासर जो जो चीज़ इनकी रिक्वायरमेंट है हम अब उसको चेंज करेंगे। तो जो हमारी ओरिंग थी वो ओरिंग हमें मिल चुकी है। तो ये अडॉप्टर था जिसके अंदर वो ओरिंग फिट होनी थी। ये पुराना ओरिंग है, आप देख सकते हैं। इस ओरिंग में जो डैमेज ओरिंग थी हमारी वो ये ओरिंग है, और उसके बगल में हमने एक नई ओरिंग रबड़ वाली ले आई है जो उस पर रख के हम साइज़ को मेंटेन कर ले रहे हैं कि ये उसकी है या नहीं। अब इसको फिट करते हैं, ये कैसे फिट होगी आप देखिए, और इसको प्रॉपर हम सेट करते हैं। तो हमने इस राइफ़ल को रिपेयर करने के लिए या इसको जो तो हमने इस राइफ़ल को रिपेयर करने के लिए इसमें जितने भी ओरिंग चेंज करनी थी हमने चेंज किए। हमने इस पे दो ओरिंग चेंज की है। एक ओरिंग तो हमने चेंज की है जो हमारा सिलेंडर था उसके अंदर, और दूसरी ओरिंग हमने चेंज की है एडॉप्टर के निचले हिस्से पे। तो इसको वापस हम कसने वाले हैं, असेंबल करने वाले हैं, और देखने वाले हैं ये हमारा जो चेंज किया है ये काम किया है कि नहीं किया। मेरे पास प्रेजेंट टाइम में सिलिकॉन ग्रिस नहीं था, तो मैंने हल्का सा जो मेटल वाला हिस्सा है उसके ऊपर स्प्रे से थ्रू ग्रिस लगाया है। नीचे सिलिकॉन पे मैंने ग्रिस नहीं लगाया है ओरिंग पे, वो मैं बाद में कभी जब ले आऊँगा तो लगा लूँगा। अभी आपके लिए मैंने इसको वापस कसने जा रहा हूँ। तो हमने दो ओरिंग चेंज कर लिया है और इस राइफल को वापस कसेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जैसे जैसे आपने पार्ट निकाला था उसी तरीके से इस पार्ट को वापस कसें।
जहाँ से लीकेज कर रही थी एयर राइफल, मैं थोड़ा सा उसको और सेफ्टी लेते हुए वहाँ पे टेफलॉन टेप भी लगा रहा हूँ थ्रेड के ऊपर, क्योंकि कहीं कहीं थ्रेड हल्के से कट रहे थे। तो मैं चाहता था कि प्रॉपर अच्छे से हो, तो मैंने थोड़ा सा टेफलॉन टेप लगा के उसको थ्रेड को कसूँगा। तो हमने सिलेंडर लगा के चेक कर लिया, हल्का सा इसको हम मोड़ रहे हैं, कहीं से आवाज़ तो नहीं आ रही है लीकेज की। अब हम चेक करेंगे पानी के थ्रू कहीं कहीं से कुछ लीकेज तो नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। तो लीकेज जैसा तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, कहीं बुलबुले नहीं उठ रहे। तो प्रॉपर ही मेरे ख्याल से ये ठीक हो चुका है। अब इसको हम गन में ट्राई करेंगे, और जहाँ जहाँ एक बार इसको टेस्ट ज़रूर कर लेते हैं कि कहीं से कुछ लीकेज है या नहीं है। तो हमने पूरी तरह से गन को कस लिया है और सिलेंडर भी लगा लिया है, और चेक कर लेते हैं और एक बार फिर से कि पानी लगा के कि कहाँ से कुछ लीकेज तो हो तो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देख सकते हैं कहीं से कोई लीकेज प्रेजेंट टाइम में तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, और गन चला के देखते हैं कि गन चल रही है कि नहीं चल रही है प्रॉपर। तो जो हमारी गन है वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, और उसको हमने फाइनल कस भी दिया है। और ट्राई करते हैं फायर करके कि प्रॉपर फायर कर रही कि नहीं कर रही है, एडजस्टमेंट सब कुछ सही है या नहीं है। और साउंड भी कहीं से नहीं आ रही है लीकेज का, और हर जगह से हमने चेक इसको कर ही लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हमने कुछ मेहनत की आपके लिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस तरीके से आप अपनी एयर राइफल्स को भी रिपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। Thanks for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.